ओर से हार्दिक स्वागत। यहाँ पर अंपायर स्ट्राइकर पंच यस के आरज, नॉन स्ट्राइकर परेश जी फरडे। जहां तक पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा जिसमें एक रन निकालना मुश्किल लेकिन चौकर और षटकर लगाना काफी आसान है। देखते हैं अरुण पांसरे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर गणेश। काफी आक्रामक बल्लेबाज। देखते हैं कितने रन बटोरते अपने पावर प्ले में। स्टार्ट। ओ सचमुच लाजवाब स्ट्रॉप गेंद को आने दिया। लेग साइड दिशा पर 4 रन डीजे। और गेंद को भेज दिया सीमा पार। 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 4 रन, जो कि अरुण पहले मैच भी काफी फॉर्म में थे। इस मैच में भी उसी अंदाज के साथ यहाँ पर बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए। इस 7 ओवर का मैच रहेगा। कितने रन बटोर पाते हैं, कितने रनों का टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं, आने वाला वक्त है बताएगा। और इस बार भी काफी सचमुच लाजवाब 4 रन। बाउंड्री लगाने में कामयाब अरुण। काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर। व्हाइट का इशारा, स्ट्राइकर पंच की आराज। निश्चित रूप से एक रन खाते में जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में जरूर मिलेगा सरीव को। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स सरीव। 7 ओवर का मैच रहेगा। कितने रन बटोर पाते हैं, आने वाला वक्त है बताएगा। जहां तक अरुण पांसरे और नॉन स्ट्राइक पर गणेश काफी आक्रामक इस पंचक्रोशी में बैट्समैन। ओ ये बढ़िया शॉट था लेकिन हवा में ड्रॉप हुआ कैच। ये कैच काफी महंगा साबित हो सकता है आने वाला वक्त में। निश्चित रूप से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस की पुणे के प्लेयर्स ने, और खामियाजा तो जरूर भुगतना पड़ेगा। उठाकर शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बैट का अधूर किनारा, गेंद काफी देर तक हवा में थी और कैच ड्रॉप हुआ, वो भी किसका, अरुण पांसरे का। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। ओ और विकेट्स डीजे। स्लो डिलीवर थी, नकल डिलीवर थी, समझ नहीं पाए गणेश। और बैट का अंदरूनी किनारा, विकेट पर ने कोई गलती नहीं की और गणेश के रूप में पहला महारागा बैठी सरीव की टीम। काफी बड़ा झटका। जहां तक पहले मैच में काफी अच्छे बैटिंग का मुजाहरा किया था गणेश ने, लेकिन इस बार नाकाम। भास्कर स्कोर है 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। गणेश बैक टू पवेलियन। उनकी जगह लेने गए भास्कर, मैन फ्रॉम सरीव। नकल डिलीवर थी, समझ नहीं पाए गणेश। बैट का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच लपक लिया। स्कोर वहीं पर रुकता हुआ 10 रन, जो कि पावर प्ले का अभी ओवर जारी है। मनोज पुणे के ओर से, हालांकि 2 बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी। गणित जैसा बड़ा खिलाड़ी बैक टू डग आउट। ओ इस बार भी काफी बढ़िया शॉट। निश्चित रूप से इस गेंद पर 4 रन तो जरूर मिलेंगे डीजे।
इनको आने दिया, हल्का सा पुश किया और गेंद के सीधा दो फील्डर के दरमियान 4 रन। फिर से एक बार काफी बड़ा शॉट, निश्चित रूप से 1 रन तो चुराया। और यहाँ पर निश्चित रूप से यदि थ्रो सही होता तो 2 रन जरूर मिलेंगे। इस पहले ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है पहले ओवर में 16 रन, बल्कि उनके बावजूद गणेश जैसा बड़ा मोहरा बैक टू डग आउट। अभी जगन गेंदबाजी का भार संभालते यहाँ पर टीम की दूसरी, खुद की पहली। चरौली पैवेलियन एंड की ओर से देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हैं। काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, इस एक्सपीरियंस का किस तरफ से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं जगन। पहले ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। गणेश बैक टू पैवेलियंस। फिर एक बार स्ट्राइक का भार संभालते अरुण पानसरे, मैन फ्रॉम सरिव। उनके सामने गेंदबाज जगन, मैन फ्रॉम पुणे। ओ काफी कड़ा स्ट्रोक, निश्चित रूप से 1 बाउंस सिमर 4 रन दीजिए। इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया है, लेकिन क्रिकेट है, जब तक सेकंड इनिंग की आखिरी गेंद नहीं डाल सकते हम कुछ नहीं कह सकते। ओ काफी बड़ा स्ट्रोक, निश्चित रूप से 1 बाउंस 4 रन दीजिए। एकच वादा आमचा राजूदा जी गेली 2019 मध्ये जी विधानसभा पार पडली, त्या विधानसभे मात्र एकमेव उमेदवार सन्मान्य श्री राजूदा पाटील यांच्या निवडून येण्याच्या अगोदरपणापासूनच संगीतकार गीतकार परमेश माळे यांच्या संयुक्त आवाजात निघालेलं गाणं एकच वादा आमचा राजूदा संपूर्ण महाराष्ट्राला या गाण्याने वेड लावून अर्थातच एकच वादा आमचा राजूदा। स्कोर आगे बढ़ता हो यहाँ पर 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी बढ़िया यहाँ पर बैटिंग का मुजाहरा करते हुए अरुण। फिर से एक बार पंच किया है, निश्चित रूप से यहाँ पर क्षेत्र कोणते असू द्या मित्रांनो, कष्टाला पर्याय नाही। कष्ट जर प्रामाणिक असतील तर यशाला सुद्धा पर्याय नहीं। यहाँ पर कष्ट ले रहे अरुण पानसरे, मैन फ्रॉम सरिव। उसी अंदाज के साथ बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है। यह आखिरी मैच है इस पहले दिन का चैंपियन प्रीमियर लीग। देखते हैं ओ इस बार टॉप एज आउट डीजे। काफी बड़े फॉर्म में थे, लेकिन उठाकर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बैट का टॉपेज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। यशवंत सर और दूसरा महारागा बैठी सरिव टीम्स निश्चित रूप से काफी नाराज। डगआउट पे जाते हुए अरुण पानसरे, ओपनिंग जोड़ी बैक टू पैवेलियंस। यहां पर बैटिंग के लिए आए उमेश। बैक टू बैक 3 बाउंड्री खाने के बाद जगन की काफी अच्छी वापसी, निश्चित रूप से स्ट्राइक पर भास्कर। काफी जिम्मेदारी होगी अपने कंधों पर।
देखते हैं 42 गेंदों पर कितने रनों का टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं इस चेरुबप्पा स्टेडियम के ग्राउंड के ऊपर। इस बार गेंद नीचे रही, समझ नहीं पास भास्कर, और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सरयू बैक टू बैक 3 बाउंड्री खाने के बाद 2 गेंदें डॉट्स। और फिर से एक बार स्ट्रेट, एक रन कंप्लीट किया, दूसरी कोशिश, दूसरा भी कंप्लीट किया। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। 2 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सरयू निश्चित रूप से 15 की औसत के साथ चल रहे हैं अभी तक बैट्समैन सरयू की टीम। और ठुने विनिंग द टॉस, इलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट, जो आमंत्रित किया तो सरयू को। और निश्चित रूप से पहले 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर है 30 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अरुण बैक टू पवेलियंस, गणेश बैक टू पवेलियंस, और भास्कर और उमेश अभी मैदान में मौजूद। अभी गेंदबाजी का भाषण बोलते हैं ठुने की ओर से, खुद की पहली टीम की तीसरी जयेश, बैंड के स्टार ठुने। देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी का यहाँ पर प्रदर्शन दिखाने में कामयाब होते। आने वाला वक्त ये बताएगा। निश्चित रूप से काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा जयेश की ओर से। गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं, उसको वहीं पर रुकता हुआ 30 रन। उसी अंदाज के साथ गेंदबाजी का मुजाहरा करना होगा। इस बार फुल टच डिलीवरी थी, कवर के साथ गेंद को, जहां तक गेंद फील्ड हो, 2 रन का इजाफा। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए अभी तक जयेश ने, मतलब काफी अच्छे गेंदबाजी का प्रदर्शन। और इस बार काफी बड़ा स्ट्रोक और विकेट्स। डीजे लॉन्ग ऑन पर जगन की काफी अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से कैच को लपक लिया। रोमेश बैक टू पवेलियन, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 32, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सरयू ओ इस बार भी काफी देर तक हवा में गेंद, जहां तक गेंद फील्ड हो। 2 रन आसानी से चुरा लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन, 34 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा अभी तक देखने को मिला है, लेकिन कितने रनों का टारगेट सेट करते हैं आने वाला वक्त ये बताएगा। फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ लेग साइड की दिशा पर खेला है। गेंद गई 1 बाउंस 2 बाउंस। अंपायर रन एक ही मिलेगा। ओके, बाउंड्री के पास गई थी, लेकिन सिर्फ सिंगल चुराया। इसे 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ
35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हरलास जरी चालेल हा तुझा अंत नाही, येईल उद्याचा दिवस सामर्थ्यहीन नाशिवंत नाही। देखते हैं यहाँ पर बॉल्स, स्वयंसेवक कृपया बॉल द्यायचा आहे, चेंडू द्यायचा आहे, जुना जुना। स्कोर वहीं पे रुकता, वापस 30 रन। स्कोर तो काफी अच्छा है, लेकिन ये क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बस 30 रन, तीसरा ओवर का खेल जारी है। निश्चित रूप से काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा जयेश। तीसरे ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, डीजे। सिर्फ 5 रन, काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा जयेश द्वारा, मैन फ्रॉम पुणे। इस 3 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 35 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मित्रांनो, आयुष्यात स्वतःला कधी उद्ध्वस्त होऊ देऊ नका, कारण लोक ढासळल्या घराच्या विटा सुद्धा सोडत नाही। संकटावर अशा प्रकारे तुटून पडायचं की जिंकलो तरी इतिहास आणि हरलो तरी इतिहासच घडला पाहिजे। यहाँ पर कौन सी टीम यहाँ पर इतिहास बनाती है, आने वाला वक्त ये बताएगा। काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ पुणे वर्सेस सर्वी के बीच में। रियू यहाँ पर थर्ड अंपायर्स रिव्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं। यस, ऑफ स्टंपलेस बॉल जातो सर, ऑफ स्टंप मिसिंग। रिव्यू इस्तेमाल किया था लेकिन गलत इस्तेमाल, ऑफ साइड की दिशा पर जाता हुआ यहाँ पर रिव्यू। लेग बाइक के रूप में 1 रन तो जरूर मिलेगा सरियू। और इस बार काफी शॉर्ट थी डिलीवरी, पुल किया है, मिस फील्डिंग। प्रयास तो काफी अच्छा किया था साई ने, लेकिन कैच को ड्रॉप किया और इस कैच को ड्रॉप करते हुए 2 रन खर्च किए जगन ने। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शॉर्ट डिलीवर थी लेकिन
जितने रन चाहते थे उतने नहीं मिले भास्कर को। निश्चित रूप से 2 रन तो चुराए, इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर से एक बार जगन टू भास्कर, फिर से एक बार 20 कैच, वो भी कीपर्स। 1 रन चुराया, दूसरा भी चुराया, तीसरी कोशिश, तीसरा भी चुराया। काफी मिस फील्डिंग, निश्चित रूप से काफी खराब फील्डिंग का मुजाहरा। 3 रन चुराए, यदि कैच को लपक लिया करते थे तो 0 रन मिलते। 3 रन गए और भास्कर जैसा मुहावरा भी गवाया थुने ने। इस 3 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस 1-1, 2-2 रन की काबिलियत जब आखिरी गेंद पर यह मुकाबला जाएगा तभी पता चलेगा। जो पहले मैच में काफी मिस फील्डिंग की थी ठूने ने, और यॉर्कर डिलीवरी सही लाइन और लेंथ से, निश्चित रूप से 1 रन तो चुराया। यॉर्कर डिलीवरी थी, 1 रन निकालने में कामयाब। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 ओवर इन प्रोग्रेस and 42 runs in scoreboard and 3 wickets. फिर से एक बार देखते हैं राइट हैंड गेंदबाज जगन टू राइट हैंड बैट्समैन भास्कर, और इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक निश्चित रूप से। एक रन मिलेगा इस गेंद पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। काफी अच्छी वापसी की है जगन ने, निश्चित रूप से कोई हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। पिछले गेंद यॉर्कर थी, इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक तो काफी अच्छा था, लेकिन सीधा लेग साइड की दिशा पर सिंगल बना लिया। काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ चेरोली के ग्राउंड के ऊपर से। यहाँ पर चैंपियन प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहले दिन का आखिरी मैच जारी है सरयू वर्सेस ठुने। पीछे एक बार यॉर्कर, निश्चित रूप से काफी एक्सपीरियंस है जगन के पास, इस एक्सपीरियंस का काफी फायदा उठाने में कामयाब। चौथे ओवर के पते के बाद स्कोर है 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बनाए थे, उसके बाद 12 गेंदों में सिर्फ 14 और बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर का इशारा किया है हम पर स्ट्राइकर पंच एसके आरज, मैन फ्रॉम संदेश स्पोर्ट्स चिरवली। देखते हैं इस बैटिंग पावर प्ले का कितना फायदा उठाने में कामयाब होती है शरीफ टीम्स। यहाँ पर 4 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये मैच 7 ओवर का रहेगा। बचे हुए 18 गेंदों में कितने रनों का यहाँ पर टारगेट सेट करते हैं आने वाला वक्त ही बताएगा।
स्कोर है 44 रन। गेंदबाजी का भार संभाले चेतन। बैटिंग पावर प्ले लिया है अभी तक शरीफ ने। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति बाद यह 5वां ओवर जारी है। चेतन जो कि 30 सर्कल में गेंदबाजी करने आ रहे हैं। अभी तक देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर पेश कर पाते हैं। इस बार लाइन और लेंथ से भटक चुके, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। टप्पा खाने के बाद सीधा बाहर निकली और स्ट्राइकर पंच SKRS इनकी तरफ से व्हाइट का इशारा। इसी के साथ स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बार काफी बड़ा शॉट निश्चित रूप से 4 रन डीजे। हुआ 49 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। काफी बड़ा प्रहार निश्चित रूप से राम के बल्ले से निकलते हुए यहाँ पर। देखते हैं 7 ओवर में कितने रन बढ़ पाते हैं राम और भास्कर, जो कि पावर प्ले का। और पुणे की ओर से चेतन। इस पहले गेंद व्हाइट, उसके बाद 4 रन और भी 5 गेंदें शेष। स्वयं चिंडू शोधा चिंडू बॉल देते हैं। इस पावर प्ले में काफी महंगे साबित अभी तक 2 गेंदों, पहली गेंद व्हाइट, उसके बाद बाउंड्रीज, अभी 5 गेंदें शेष चेतन की। देखते हैं किस प्रकार गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर पेश कर पाते हैं पुणे की ओर से। इस बार काफी बड़ा स्ट्रोक निश्चित रूप से। काफी बड़े प्रहार राम ने अभी तक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री हासिल की। निश्चित रूप से पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया अभी तक, जो इस्तेमाल किया था वो सही निर्णय अभी तक साबित कर रहे राम। तो चेतन काफी महंगे साबित। पहले गेंद की थी व्हाइट एक्स्ट्रा के रूप में, उसके बाद बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज राम के बल्ले से निकल दो यहाँ पर। स्कोर बोर्ड 53 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। सरीव फिर से एक बार आने वाली 4 गेंदों का सामना अभी बाकी है। बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगाने में कामयाब निश्चित रूप से। काफी बड़ा स्ट्रोक्स राम ने अभी तक, राम के बल्ले से यहाँ पर। फिर से एक बार तैयार राम टू चेतन, और इस बार काफी शॉर्ट थी डिलीवरी निश्चित रूप से। 6 रन डीजे।
निश्चित रूप से काफी शॉर्ट डिलीवरी की, उसका बखूबी फायदा उठाने में कामयाब राम। काफी वक्त था उनको इस शॉट को खेलने का और निश्चित रूप से गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। निश्चित रूप से जो बैटिंग पावर प्ले है उनका बखूबी फायदा उठाया अभी तक राम ने। पहली डिलीवरी की थी जो वाइड, उसके बाद लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्री, उसके बाद 6 रन। 15 रन अभी तक 3 गेंदों में खर्च किए चेतन ने। काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा राम के बल्ले से अभी तक। फ्रैक्शनिंग शॉट्स, क्रैकिंग शॉट, इस बार भी वाइड। अंपायर इशारा। निश्चित रूप से प्रेशर में आते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन खर्च किए चेतन ने। इस बार लाइन और लाइन से चूक गए। निश्चित रूप से 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में खाते में ऐड होता हुआ यहाँ पर सरयू को। स्कोर 60। और इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन तो चुराया। दूसरी कोशिश, दूसरा भी चुराया। समझदारी के साथ बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पे पेश किया है राम ने, जो कि पावर प्ले का बखूबी फायदा अभी तक तो सही साबित हुआ है। लेकिन एक क्रिकेट है, जब तक सेकंड इनिंग की आखिरी गेंद नहीं डाल सकती हम कुछ नहीं कह सकते। और इस बार स्ट्रेट डाइव, निश्चित रूप से काफी बड़ा शॉट, लेकिन विकेट के बीच में यस नो और भास्कर बैक टू पवेलियन। काफी बड़ा बैटिंग का मुजाहरा अभी तक राम ने। राम ने 8 गेंदों का सामना किया है और 25 रन अपने बैट से निकाले। ओके, इन स्कोर बोर्ड 67 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सरयूस अब स्ट्राइक का बार से महेश। देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर बैटिंग का मुजाहरा पेश कर पाते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। 6 और इन प्रोग्रेस, स्कोर बोर्ड 67, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सरयू फिर से एक बार तैयार, और इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स, लेकिन फील्डर मौजूद और विकेट्स।
फर्स्ट। शॉट तो काफी अच्छा था लेकिन सीधा फील्डर के हाथ पर पांचवा झटका लगता हुआ महेश के रूप में। स्ट्रोक तो काफी अच्छा था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला था लेकिन फील्डर मौजूद फील्डर ने कोई गलती नहीं की, दोनों हाथ से स्वीकारा कैच को लपक लिया। इसके साथ स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 67 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। महेश बैक टू पवेलियन। इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स। दो रन आसानी से चुरा लिए, काफी अच्छी विकेट के बीच में पार्टनरशिप अभी तक। इसी की आवश्यकता है यदि आपको स्कोर खड़ा करना है तो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस बार काफी बड़ा प्रहार, फील्डर मौजूद, उसके बावजूद 6 रन। डीजे शॉर्ट बॉल की थी जयेश ने, उसका बखूबी फायदा उठाने में कामयाब राम। काफी वक्त था बैट्समैन को शॉट खेलने का, उसी अंदाज के साथ गेंद को भेज दिया लेग साइड की दिशा पर। वो बीमर डिलीवरी निश्चित रूप से नो बॉल्स और फ्री तो जरूर मिलेगा इस गेंद पर। फिर एक बार इस नो का सिर्फ 2 रन में कन्वर्ट किया है। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। राम ने अभी तक काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर पेश किया है इस चिरुवप्पा स्टेडियम के ऊपर। इस चिरुवप्पा स्टेडियम की खासियत है जहां तक विकेट के लेग साइड पर चिरुवप्पा देवस्थान, विकेट कीपर के पीछे तालाब, ऑफ साइड की दिशा पर एक बहती हुई नदी इस ग्राउंड की खासियत है। फिर से एक बार फुल टॉस डिलीवरी और इसको भी भेज दिया है 6 रन के लिए डीजे। काफी बड़ा स्ट्रोक्स निश्चित रूप से राम के बल्ले से निकलता है यहाँ पर 6 रन, स्कोर बोर्ड 84 रन। खुद के 41 रन निकल में कामयाब राम, स्कोर बोर्ड 84 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इस बार भी वही अंदाज के साथ शॉट को खेला है निश्चित रूप से। स्कोर बोर्ड 88 रन, 28 रन।
45 रन बनाकर अभी तक क्रीज पर मौजूद राम, यदि हाफ सेंचुरी लगा पाते हैं तो मेजर मुंबई पुलिस हरीश जी इनकी तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राम 45 रन अभी तक बना है और क्रीज पर मौजूद मौजूद फिर से एक बार कलात्मक साथ शॉट खेला, एक रन चुराया। इस सिंगल के साथ उनको पता है राम काफी आक्रामक है, अभी तक सिंगल निकल कर दिया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन। सोलह गेंदों का सामना किया है और 45 रन बना है, 45 रन बना है। बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा। ओ इस बार काफी बड़ा स्ट्रोक, निश्चित रूप से 6 रन और अर्धशतक। बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। इसी के साथ 501 रुपए का इनाम मुंबई पुलिस हरीश जी की तरफ से यहाँ पर मौजूद है। 51 रन बनाकर अभी मैदान में मौजूद राम। फिर से एक बार फुल टच डिलीवरी और 4 रन। इसे 4 स्कोर हुआ है 99 रन। निश्चित रूप से काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा, वो भी किसके, राम के बल्ले से अभी तक। इस बार बैट का ऊपरी किनारा और राम बैक टू पवेलियन। हरीश कोंगेर की ओर से राम को धनाजी कोंगेरे इनकी तरफ से 501 रुपए का इनाम यहाँ पर दर्ज है। मैच के बाद दिया जाएगा राम को। इस बार भी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद के सीधा विकेट के ऊपर दस्तों में और पहले इनिंग के समाप्ति बाद स्कोर है 100 रनों की जरूरत, 100 रनों की जरूरत। आदर्श व्यक्तिमत्व हरीश जी भेरे यांचं आताच आगमन झाले, तरी चॅम्पियन प्रीमियर लीग तर्फे हार्दिक स्वागत।
काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ जरीव वर्सेस ठुने के बीच मुकाबला। जहाँ तक पहले इनिंग के समाप्ति बाद स्कोर है 99। यदि आपको मैच जीतना है तो 100 रन मतलब 100 रन बनाने होंगे, 100 रन बनाने होंगे ठुने। राम ने काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा क्लास दिखाया और खुद 55 रन बनाकर उसी पार के बावजूद स्कोर हुआ है 99 और ठुने को जीतना है तो 100 रनों का लक्ष्य दिया है। 42 गेंदे 100 रन। देखते हैं किस प्रकार चेस करने में कामयाब होते या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। गणेश गेंदबाज और स्ट्राइक का बार यशवंत सर, नॉन स्ट्राइक पर जगन। इस बार काफी लूज डिलीवरी, उसका बखूबी फायदा उठे कामयाब और गेंद गई सीधा के लिए। धन्यवाद डीजे। पहले गेंद पर काफी बड़ा शॉट, फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार सही लेद हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया यशवंत सर को। डॉट डिलीवरी, बचा हुआ काम अरुण विकेट कीपर ने किया। एक बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी गणेश द्वारा, निश्चित रूप से काफी बढ़िया गेंदबाजी। और फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बैक टू बैक 2 बॉल्स डॉट। पहले गेंद में बाउंड्री खाने के बाद 2 गेंदें डॉट, मतलब काफी अच्छा गेंदबाजी का मुजाहरा। उसी के साथ गेंदबाजी करनी होगी यदि आपको मैच जीतने हैं तो। यदि आपको चैंपियन प्रीमियर लीग में आगे बढ़ना है तो उसी अंदाज के साथ गेंदबाजी करनी होगी। पैसा एक बार फुल टच डिलीवरी, बढ़िया फील्डिंग उमेश द्वारा लॉन्ग ऑन पर, निश्चित रूप से 2 रन चुराए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 6 रन। लॉस ऑफ 0 विकेट्स। जो टेस्ट में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था टेस्ट में, वो थे लाला अमरनाथ सर। उसके बाद जो वनडे में शतक लगाया था भारत की ओर से कपिल देव। उसके बाद इस बार बढ़िया शॉट, निश्चित रूप से पुल किया, गेंद गए 1 बॉल 2 बॉल 4 रन डीजे। भारत का पहला शतक भारत की ओर से जो कपिल देव ने लगाया था वनडे में, जो पहला शतक था। उसके बाद T20 में भारत की ओर से शतक लगाया था सुरेश रैना ने। उसके बाद IPL में शतक लगाया था पहला बैट्समैन थे मनीष जी पांडे। और इस बार सीधा विकेट। काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके हाथ में। इस एक्सपीरियंस के साथ लेकिन बैटिंग में भी एक्सपीरियंस है, वो भी जगन फुटबॉल से। काफी मजा आने वाला है इस मैच में।
यदि मैच जीता है तो 42 गेंदे और 100 रन बनाने होंगे। इस बार निश्चित रूप से टप्पा खाने के बाद अंदर आई, समझ नहीं पाए जगन, और बचा हुआ काम अरुण ने किया विकेट कीपर। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 10 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ शॉट खेलने की कोशिश, यदि बैट तो घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं, और गेंद के सीधा विकेट कीपर के दस्तों में। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 10 रन, बैट टू बैट 2 बॉल डॉट्स। काफी अच्छा गेंदबाजी का मुजाहरा अभी तक गणेश की ओर से, मैन फ्रॉम सरयू। ओ इस बार यॉर्कर डिलीवरी, ओ यदि सही डायरेक्ट हिट होता तो कुछ अलग होता, लेकिन इस बार स्कोर बोर्ड 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी धीमी शुरुआत अभी तक की है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक सेकंड इनिंग की आखिरी गेंद नहीं डाल सकती तब तक ये मैच का रोमांच वैसा ही रहेगा। और इस बार निश्चित रूप से फिर से एक बार डॉट डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 11 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओ इस बार सीधा विकेट डीजे। अंपायर्स कृपया फास्ट गए थे सामना। भारत के 3 सबसे बड़े कप्तान, वनडे में सर्वाधिक स्कोर, उनमें सौरव गांगुली 183, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी 183, उसके बाद विराट कोहली 183। एक रिकॉर्ड है 183 का, सौरव गांगुली, एमएस धोनी और विराट कोहली। अंपायर शुरू करे थे। स्कोर बोर्ड 11 रन, ओ इस बार बड़ा शॉट, निश्चित रूप से स्ट्रेट ड्राइव और 6 रन डीजे। करू करू लग्न करू। स्कोर बोर्ड इन 17, गेंदबाजी के लिए अरुण, सरयू की ओर से चेरोली पैवेलियन एंड की ओर से। देखते हैं किस प्रकार यहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर पाते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 17 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। यहां पर 42 गेंदे, 100 रन की जरूरत। देखते हैं, अभी तक 17 रन निकालने में कामयाब होने। विकेट।
स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 17 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स टुडे। अब स्ट्राइक का बाहर से चेतन, कभी बड़ी इनिंग खेलनी होगी चेतन को। ओ क्या स्ट्रोक लगाए निश्चित रूप से, आउट। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 17 रन। इस बार सही लेंथ और निशाने के साथ गेंदबाजी की अभी तक। यदि आपकी सही लेंथ है तो आप कितनी भी जाए, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। काफी बड़ा गेंदबाजी का मुजाहरा अरुण द्वारा। स्कोर है 17 और इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रेट डाइव, ओ मिस फील्डिंग। लॉस ऑफ 3 विकेट्स सुने, स्ट्रेट ड्राइव 4 विकेट्स। निश्चित रूप से काफी बड़ा स्ट्रोक निश्चित, यहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं, मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन। ओ इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स, लेकिन सीधा महेश के हाथ पर डीजे। पर हेलो, इस बार लेग साइड के दिशा पर ढकेल दिया है, 1 रन चुराया। स्कोरबोर्ड इन 22 रन। तीसरे ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 22 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। काफी यदि मैच जीतना है तो काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा पेश करना होगा। और इस बार खड़े खड़े लगाए हैं, देखते हैं, निश्चित रूप से 6 रन। गेंद को आने दिया और पावर का इस्तेमाल किया और गेंद के सीधा स्ट्रेट डाउन, 6 रन। हेलो चेक। हेलो हेलो हेलो। काफी बड़ा स्ट्रोक निश्चित रूप से विशाल के बल्ले से निकलते यहाँ पर, उसी की जरूरत है यदि आपको मैच जीतना है तो।
ओ इस बार भी फुल टॉस। वैसे एक बार अंपायर डिसीजन 6 रन। स्कोर बोर्ड इन 34 रन बैक टू बैक 2 षटकार विशाल के बल्ले से निकल दो यहाँ पर। उम्मीद जगाते हुए यहाँ पर विशाल उसी अंदाज के साथ बैटिंग करनी होगी यदि आपको मैच जीतना है तो। फिर से एक बार काफी बड़ा स्ट्रोक्स बैक टू बैक 3 षटकार निश्चित रूप इसी की जरूरत है पुणे टीम्स यदि आपको मैच जीतना है तो। यदि इस चैंपियन प्रीमियर लीग में बरकरार रहना है तो क्या शॉट लगाए। पहला शॉट लगाया था स्ट्रेट डाइव, उसके बाद लेग साइड की दिशा पर शुरुआत स्टेडियम के ऊपर। स्कोरबोर्ड 40 रन। फिर से एक बार कट किया और इसी के साथ विशाल की पारी यहां पर समाप्त हुई थी। विशाल बैक टू पवेलियन डीजे। कैलाश जीवेखंडे उप सरपंच ठुने ग्राम पंचायत इनकी तरफ से 501 रुपए का इनाम यहां पर दर्ज है जो मैच होने के बाद दिया जाएगा। फिर से एक बार बैट का ऑफ साइड की दिशा पर शॉट खेलने की कोशिश, एक रन तो निश्चित रूप से चुराया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। Loss of 6 wickets. DJ. इस बार पट यू विकेट। फिर से एक बार विकेट। पुणे इस बार काफी अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई। प्रयास तो किया था बैट्समैन ने, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं और गेंद के सीधा विकेट कीपर राम के पास। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 41 रन। विशाल ने काफी अच्छा प्रयास किया था, लगभग 3 षटकार लगाए थे लेकिन विशाल बैक टू पवेलियन। फिर से एक बार लेग साइड की दिशा पर
डॉट डिलीवरी। एक बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी अरुण द्वारा, निश्चित रूप से स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 45 रन। फिर से एक बार डॉट डिलीवरी, लगातार 2 गेंदें डॉट। उसके बाद जो एक बाउंड्री खाई थी, उसके बाद जो वापसी की अरुण ने लगभग फिर से एक बार, इस बार भी काफी अच्छा स्ट्रोक्स और विकेट। डीजे बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर बैटिंग करते हैं। दाऊद षटकार लगाने होंगे। स्कोर है 45 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। डॉट डिलीवरी और यू इस्तेमाल करना चाहते हैं गणेश। मिडल स्टंप को मिस किया है। आखिरी विकेट इस इनिंग की, सेकेंड इनिंग की। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स।
फुल टच डिलीवरी, निश्चित रूप से एक रन तो चुराया। दूसरी कोशिश, दूसरा भी चुराया। इस साथ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 47 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। सिर्फ औपचारिकता बाकी इस मैच में। निश्चित रूप से काफी बैटिंग का मुजाहरा किया था राम ने, उसके बावजूद 100 रनों का लक्ष्य दिया था पुणे को। और बॉल जिंकलेल्या संघाचा अभिनंदन। आणि विशाल आणि राम सर्व्हिस संघाचा दोन्ही मॅन ऑफ द मॅच